नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। धनबाद जिला में एक बार फिर हुई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई और दोषी फरार। आखिर इस झूठे कार्रवाई का जिम्मेदार कौन, क्या है मामला, जानिए हमारे इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पहले धनबाद के उपायुक्त एसडीएम खनन जिला पदाधिकारी के द्वारा गोविंदपुर के भितिया में अवैध कोयला डिपो में छापेमारी की गई थी, जिसमें 6080 टन कोयला जब्त किया गया था और उस छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर भागने में फरार हो गए थे। लेकिन उस छापेमारी के दौरान एक निर्दोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। खनन विभाग के द्वारा उस निर्दोष का नाम रियाजुद्दीन कमर, जो उस जमीन का मालिक है जिसमें अवैध कोयला डिपो का कारोबार चल रहा था। जब मीडिया रियाज कमर के परिजनों से बात करने पहुंची तो उन्होंने चौंकाने वाली बात बताई। मीडिया को उन्होंने बताया कि रियाजुद्दीन कमर को खनन विभाग पदाधिकारी द्वारा धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। रियाजुद्दीन कमर ने अपनी जमीन कोर्ट एग्रीमेंट करके दिया था अवैध डिपो संचालकों को, और उन्हें इस बात के जरा सा भी भनक नहीं था कि मेरी जमीन में अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है। रियाजुद्दीन कमर को कोर्ट एग्रीमेंट का पेपर लेकर बुलाया गया था, लेकिन खनन विभाग पदाधिकारियों द्वारा बिना कोर्ट एग्रीमेंट देखे हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया। इसे लेकर उनके परिजनों ने धनबाद जिला के उपायुक्त महोदय से न्याय का गुहार लगाई है और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। पूरी खबर देखिए धनबाद से एशिया न्यूज के लिए अरुण गोस्वामी की रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले जो भितिया में अवैध कोयला जो चला रहा था उसके ऊपर छापेमारी की गई डीसी महोदय के नेतृत्व में। उस पर जो है वहाँ का मालिक ज़मीन दाता उसकी गिरफ्तारी की गई। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही सर कि वो जो ज़मीन था वो ज़मीन दो भाग पे है, एक हफीजुद्दीन अंसारी के नाम पे, एक रियाजुद्दीन कमर पे नाम पे। जो हफीजुद्दीन अंसारी के नाम पे जो थे उस पर हम लोग लीज़ के एग्रीमेंट करके, जो हफीजुद्दीन अंसारी लीज़ किए थे एक आदमी पे, उनका नाम था प्रताप चंद्र रे करके, उन पे लीज़ किया गया था। वो कोयला के वहाँ पे काम करते थे। उससे हम लोग का कोई ताल्लुकात नहीं, हमें पता भी नहीं कि वो क्या हो रहा है। वहाँ पे वो एग्रीमेंट में शो भी किए हुए हैं कि हम लोग ये भी दिया हुआ है कि 2 नंबरिया काम या कुछ भी काम होता है उसमें हमें रिस्क नहीं लेते हैं, ज़मीन मालिक कोई रिस्क का नहीं है। दूसरा जो भाग है सर रियाजुद्दीन कमर का नाम है, तो रियाजुद्दीन कमर के नाम पे कोई काम हुआ ही नहीं है। वो एक एग्रीमेंट बना था एक लक्ष्मण कुमार रे का नाम पे, वो लाइसेंस बनाने के लिए वो ज़मीन का एग्रीमेंट बनाए थे। वो जब लाइसेंस नहीं बना तो उस पर काम ही नहीं हुआ, तो वो खाली पड़ा हुआ है। ज़मीन को 2 पार्ट में दिया गया था जी। और जो ज़मीन का एग्रीमेंट जिस दिन हुआ तो उसमें लिखा गया था एग्रीमेंट पेपर में कि यहाँ पे जो भी अवैध काम किया जाएगा उसका रिस्क ज़मीन मालिक नहीं है सर। एग्रीमेंट पेपर में लिखा गया था। जी सर, सब लिखा हुआ। तो क्या आपको ये पता था कि जो वहाँ पे चला रहा है वो अवैध तरीके से कोयले की डिपो चला रहा है, इसके आपको मालूम नहीं था? जानकारी नहीं सर, हमें कुछ पता ही नहीं वहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग तो एग्रीमेंट पेपर पे लिखा रहता ना सर कि वहाँ पे 2 नंबर कोई काम होता है, तो वो मुझे जब नहीं मालूम। वहाँ पे देखा आपने कि कोयले की डिपो चल रही तो आपने इसको पता लगाने की भी कोशिश नहीं की वो अवैध चल रहा है कि क्या चल रहा है? हम लोग कभी उसमें चाहते नहीं है, और भी है तो वो लोग करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा लेके हुआ ही नहीं है। ज़मीन आपने लीज पर देने के बाद साल भर लगभग हो गया, पर ज़मीन लीज देने के बाद उस पर आप एक भी बार भी विजिट करने नहीं गए? सर 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है सर। जो डिपो के जो संचालक है, जो अवैध करता लोग जो थे, क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई या फिर निर्दोष को लेके गया, जिसका जमीन करता है उसी उन्हीं को लेके गया? जो अवैध रूप से चला रहा था कोयला का उनके नाम पे तो एफआईआर ही नहीं है। प्रताप चंद्र रे वो मौके पर वहाँ उपस्थित थे कि फरार हो गए? फरार हो गए। आपने पुलिस को जो अवैध डिपो चला रहे थे उनके नाम वगैरह कुछ शो किया पुलिस को? सब कुछ शो किया, लेकिन वो सोई एग्रीमेंट पेपर में सर सारा नाम दिया हुआ है ना सर। एग्रीमेंट क्या कहा गया? एग्रीमेंट पेपर में किस जो किया था वो किसका नाम दिया गया था? जो है देखिए 2 एग्रीमेंट है, ठीक है। एक हफीजुद्दीन अंसारी के नाम पे, एक रियाजुद्दीन कमर के नहीं, नाम जो लीज पे लिए, जो दोनों लीज पे है, लेकिन जो अवैध काम हो रही थी वो हफीजुद्दीन अंसारी किए थे, लीज पे दिए थे। वो जो किए थे वो प्रताप चंद्र रे करके है और बस उन्हीं के नाम पे है सर। आपका एग्रीमेंट प्रशासन देखने का काम किया या फिर नहीं सर किया? एग्रीमेंट पेपर तो प्रशासन देखते तो वहाँ पे एफआईआर पे रहता, वो देखे ही नहीं है। क्या आपने इसके बाद उपायुक्त साहब के यहाँ गुहार लगाए देखने का काम करवाया? तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया जब आप उनसे मिले पेपर लेके? तो वो यही बोले कि हम लोग जांच करेंगे इस पे, बस सर, और क्या होगा। तो अभी आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से या फिर धनबाद जिला के वरीय अधिकारी से न्याय की क्या मांग करते हैं? तो यही मांग करते हैं कि जो निर्दोष है उनको न्याय मिले और जो है गुनहगार उन्हें सज़ा मिले। आप अपना नाम बता दीजिए। सर हम आसिफ हफीज़ी हुए, रियाजुद्दीन कमर के बेटे। जी।
मैडम आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, जो एक संगीत तौर पे जो ले जाया गया, जो जमीन करता है, जो दोषी है उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई, तो क्या ये क्या लगता है आपको, क्या मतलब मामला को दबाया जा रहा है? दबाया जा मतलब हमको कुछ नहीं, किसी हमको कोयला इससे हम लोग का मतलब नहीं था। हम लोग अपना ज़मीन लीज पे दिए हैं, हम लोग को पेपर लेके बुलाया, हम लोग पेपर लेके गए, वहाँ सब था, माइनिंग ऑफिसर था, उसका डीसी बोला कि थोड़ा देख लीजिए इन लोग को। डीसी तो चला गया बोल के, उसको इन लोग अपना फ़ोन से बात कर रहा था, हम लोग का पेपर कोई देखा नहीं, इसको उठाया गाड़ी पे ले गया। सर अगर हम लोग शामिल होते, आज तक कभी जमीन मालिक को पकड़ा है? अगर हम लोग शामिल होते सर ये अवैध काम पे, तो हम लोग पेपर लेके जाते, अभी तो खाली है, वो हम पेपर लेके जाते या हम भी फरार हो जाते। कुल गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? एक ही लोग की हुई है, जमीन मालिक के सिर्फ। जमीनदाता को धोखे से बुलाकर पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया जी। लेकिन जब आपने शो किया, पेपर शो किया, रियल निर्दोषी कौन है, उसके बाद उस पर भी कोई उनके कार्रवाई नाम पे नहीं की एफआईआर गई। नहीं की गई है। मतलब देखा जाए तो पुलिस भी कहीं ना प्रशासन- कहीं जो निर्दोष को पकड़ के रख लिए और जो मतलब यहाँ पे अवैध दोषी तरीके है। से चला रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। अब वो तो सर नहीं मालूम है मुझे, अब वो तो सर जो गुनहगार ये है निर्दोष। अगर उन्हें धनबाद गिरफ्तारी जिला प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, जो निर्दोष है यानी कि जो जमीन करता है, अगर उनके ऊपर फिर भी कार्रवाई की जाती है, तो आप आगे के लिए क्या सोच के रखे हैं? यही सर कि हम जो है गुनहगार है उन्हें पकड़ा जाए और जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए, यही उपाय और क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए मैडम। अजमेर में खातून आप उनके हम उनके वाइफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।